डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। सही मायने में कहें तो जब आदमी परेशान होता है, बीमार होता है, कहीं पर भी होता है तो वो डॉक्टर को याद करता है। भगवान के बाद डॉक्टर को ही याद किया जाता है। और आज डॉक्टर्स डे है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईडी प्रेसिडेंट डॉक्टर विष्णु हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर, डॉक्टर्स की असल मायनों में अगर हम कहें, डॉक्टर्स हम नो डाउट देखते हैं बहुत मदद करते हैं पेशेंट की, काफ़ी संख्या में पेशेंट पहुंचते भी हैं। और लेकिन असल मायनों में हम कहें कि डॉक्टर्स की लाइफ क्या रहती है सुबह से शाम, अगर डे रूटीन की अगर हम बात करें, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहेंगे तो कैसा रहता है डॉक्टर का? देखो, डॉक्टर का जो रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है वो होता है जस्ट ट्वेल्थ के बाद। तो ट्वेल्थ के बाद जो उनका पहला एग्ज़ाम निकाला जाता है वो नीट यूजी होता है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम मैं बोल सकता हूँ मैं। उसके बाद वो 6 साल एमबीबीएस में स्ट्रगल करता है, 5.5 साल एमबीबीएस में स्ट्रगल करता है। हर साल उससे एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम में मेडिकल का कोई सिलेबस नहीं होता है, अनलिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड टाइम होता है उनके पास में। उसके बाद जैसे तैसे करके इंटर में पहुंचता है। इंटर में उनसे 24/7 ड्यूटी करवाई जाती है। 48 आवर शिफ्ट होती है, 72 आवर शिफ्ट होती है। इंडिया में मैक्सिमम हॉस्पिटल में यही होता है। उसके बाद में फिर जब वो खुद को साबित कर दिया उसने, उसके नाम का कि डॉक्टर लग गया, वो एमबीबीएस हो गया, फिर उसको एक बड़ा सा एग्ज़ाम देना पड़ता है नीट पीजी का या आई9 का, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। फिर वो 3 साल चाहे किसी भी ब्रांच के अंदर हो, सर्जरी हो, मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो या बाकी कोई भी ब्रांच हो, 3 साल जी तोड़ मेहनत करता है 24/7। या तो वहाँ ड्यूटी पे मरीजों की सेवा करेगा, उससे थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा तो उससे अपना रिसर्च करेगा, थीसिस सबमिट करेगा, अपना पेपर पब्लिश करने ट्राई करेगा। उसके बाद जब ये टोटल 9 साल हो गए हैं, फिर आता है आजकल सुपर स्पेशलिटी का टाइम आ गया है, तो डीएम के लिए फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अभी तक डॉक्टर्स अपने 3 बड़े एग्ज़ाम लाइफ के निकाल चुके होते हैं। फिर उसको 3 साल खुद को साबित करना पड़ता है, 24/7 काम करना पड़ता है उसको। फिर उसको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलिटी पास करने के लिए, डीएम का एग्ज़ाम पास करने के लिए। टोटल मिला के 12 साल हो गए। 12 साल तब हुए जब आप एक भी एग्ज़ाम फेल नहीं हुए हो, या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपका 6 महीने का या 1 साल का या कभी कोई भी गैप नहीं आया हो। अब बीच में आपने शादी कर ली, घर पे कुछ भगवान ना कर कुछ हो गया, या कुछ लाइफ में कोई दूसरी दिक्कत आ गई, तो उसको 15 साल 16 साल भी लग जाते हैं। अब जब एक डॉक्टर 15 16 साल 20 साल बाद जो अच्छे से डॉक्टर बन के जब वो मार्केट में जाता है या पब्लिक के अंदर जाता है, जनता की सेवा करने के लिए निकलता है, तो मुझे नहीं लगता जो बंदा 20 साल भक्ति करके आया है वो कभी भी मरीजों के साथ गलत करेगा। वो मरीजों का मन से मेहनत करता है, उसका 20 साल का एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद वो जनता की सेवा में होता है। और डॉक्टर जी, जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि उसे 20 साल तक तपना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, उसके बाद वो रियल मायनों में डॉक्टर बनता है। तो इस दौरान अपने लिए कितना टाइम आप निकाल पाते हैं? देखो, शुरुआत में हमें लगता है कि अपने लिए टाइम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की लाइफ ही मरीज ओरिएंटेड हो जाती है। उसके लिए मरीज प्रायोरिटी पे होता है, बाकी सब सेकेंडरी पे होता है। डॉक्टर्स सही अपने फैमिली इवेंट में भी होगा, अपने बर्थडे पार्टी में भी होगा या कहीं और भी होगा, और किसी मरीज़ का गलती से फ़ोन आ गया कि मरीज़ को दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ ही हो रहा है, तो मुझे भरोसा है कि 99.99% डॉक्टर, ऑलमोस्ट 100% डॉक्टर अपनी पार्टी छोड़ के, अपना खुद का सेलिब्रेशन छोड़ के उस मरीज़ की सेवा में जाएंगे। मैं अभी देख रहा था कि अभी आप ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे, उसके बाद आज आप आए हैं। अभी डॉक्टर्स डे है, हम कहते हैं ये दिन स्पेशल होता है। मैं सोचा था आज आपका ऑफ होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, लेकिन आज भी टाइम नहीं है। हाँ, आज का दिन भी मेरा ऐसा ही है कि सुबह मैं 6 बजे उठा हूँ। मैं थोड़ा सा अपना जो नॉर्मल रूटीन डेली मॉर्निंग एक्टिविटीज़ करके मैं 7:30 बजे ड्यूटी पे गया था। 7:30 से 9 बजे तक हम वार्ड में थे, मरीजों को, जो हमारा बढ़ती मरीज है उनको देख रहे थे। 9 बजे से लगा के अभी हम 2 ढाई बजे तक हमने ओपीडी ख़त्म किया है। अभी जस्ट आपसे बात होने के बाद वापस से वार्ड में जाके जो मरीज़ हमने आज भर्ती किए हैं, जिसका कल ऑपरेशन होना है, उनको जाके देखना है। फिर जाके जो हमारे मरीज़ भर्ती हो रखे हैं, हमारे जो ट्रॉमा सेंटर में मरीज़ आए हैं, जो हमारे इमरजेंसी ओपीडी में मरीज़ आए हैं, उन सबको जाके देखना है। और फिर आके वापस से डॉक्टर डे सेलिब्रेट करना है और रात में जाके वापस ड्यूटी करना है। डॉक्टर विष्णु, मैं कई फिल्मों में हम देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में डॉक्टर्स की लाइफ को काफ़ी हाई प्रोफाइल दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स को एक स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाती है, डॉक्टर आराम से आता है, पेशेंट देखता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? देखो, ज़िंदगी जो रियल में होती है और जो रील में होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। रील को लोग देखते हैं, रियल में जीना थोड़ा टफ होता है। मैं बोलता हूँ रियल लाइफ डॉक्टर्स की पूरी अलग है, पूरी मरीज ओरिएंटेड है। वो जो रियल लाइफ है जो मूवी में दिखाई जाती है, उसको थोड़ा सा फैंसी किया जाता है, क्योंकि तभी जनता उसको देखेगी।
अच्छा, एक पिछले दिनों अगर हम बात करें कि डॉक्टर्स पे अटैक भी हुए हैं, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठी है, जो डॉक्टर्स पे ये अटैक होते हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और ये प्रॉपर लॉ बन गया है अब जो आपने डिमांड की थी? जो हमने डिमांड की थी उसके लॉ अभी तक नहीं बने हैं। ये कुछ कुछ लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टरीज थी वो आए हैं, वो अभी ढंग से इम्प्लीमेंट होना बाकी है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए भी हैं, लेकिन उसको 100% इम्प्लीमेंट होना भी टाइम लगेगा। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं कि जो भी है, क्योंकि आज के हर हॉस्पिटल में सीसीटीवी कवरेज होती है, लोगों को पता होता है किसी गलती है। जो भी कल्प्रिट है, जो डॉक्टर पर अटैक करता है, जो डॉक्टरों के जो नॉर्मल रूटीन वर्क है उसमें बाधा डालता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि तो मैं एक अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जैसे हम ट्रॉमा सेंटर में काम करते हैं, तो ट्रॉमा सेंटर के अंदर नॉर्मली हम जो मरीज़ भर्ती करते हैं, जो प्लास्टिक का कोई मरीज़ होता है, एफएमआई का हो गया, या नॉर्मल कोई ऑर्थो का पेशेंट हो गया जिसको क्लोज्ड फ्रैक्चर होते हैं, या कोई जनरल सर्जरी का पेशेंट होगा जो कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जाना होता है, जो जो इलेक्टिव, जो सेमी इलेक्टिव टाइप से होते हैं, उनको नंबर आने में पीजीआई में 1 महीने का वेटिंग लिस्ट है। हम दिन रात डॉक्टर काम करेगा तब जाके उसको 1 महीने में वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आएगा। तो जो मरीज़ पीजीआई में आते हैं जिसको इमरजेंसी नहीं है, जो इमीडिएट जिसका मतलब कि मृत्यु होने का खतरा नहीं है, उनको ये समझना चाहिए कि आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे, क्यों? लिमिटेड ओटीज़ है, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, अनलिमिटेड मरीज़ है। तो मरीजों को ये बात समझनी पड़ेगी, ये जनता में अवेयरनेस आनी पड़ेगी कि जो डॉक्टर अपने लिए काम कर रहे हैं वो बैठ के आराम नहीं कर रहे हैं। ओटी के अंदर सुबह शाम तक आप देखते होंगे मरीज भी कि वो आपके सामने आसपास कहीं घूम रहा होता है। कई बार हमारा भी ध्यान जाता है कि इमरजेंसी में और ये ट्रॉमा सेंटर में आपने बात की कि डॉक्टर देख ही नहीं रहा है। अमूमन जो मरीज़ हैं उसके तीमारदार ये कहते हैं यार डॉक्टर देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल तड़प रहे हैं। देखो, हमको मरीजों का ट्राइज करना पड़ता है। मुझे जहाँ तक भरोसा है कि पीजीआई में जितने भी मरीज आते हैं, हम हर एक मरीज को शुरुआत में आते ही अच्छे से देखते हैं। उसके बाद हम अपना ट्राइज करते हैं। जैसे ट्राइज में 3-4 कैटेगरी होती है, येलो होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, ठीक, ग्रीन होता है। तो उसमें होता है कि जिसको हमने रेड प्रायोरिटी में डाल दिया ट्राइज में। जैसे आप ट्रॉमा सेंटर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे ट्राइज बोल के एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ हम उसका खड़ा होकर ट्राइज करते हैं। जिसको हमने रेड प्रायोरिटी में डाला उसको हम इमीडिएटली देखेंगे। उसका मतलब है कि उसको अभी इलाज नहीं किया तो मरीज़ की मृत्यु हो जाएगी। जिसका ग्रीन है तो उसका क्या, हम वॉकिंग वुंड होता है, जैसे कि हम उसका नौ में पट्टी कर दिया, उसके बाद हमको मतलब 1 दिन 2 दिन नहीं भी देखेंगे, या जब तक बाकी हमने इमरजेंसी नहीं ख़त्म कर ली तो भी उसका मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इलाज। सेकंड होता है कि ब्लैक होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट जिसका डेड होना निश्चित है, उसको भी देखने का ज़्यादा फायदा है कि उसमें फिर आप रेड वाले को नहीं देख पाओगे। येलो वाला था बीच में, जिसको हमें बीच बीच जाके देखते हैं। तो ये 4 कैटेगरी होती है मरीजों की। तो आप एआरटी प्रेसिडेंट भी हैं, आपके अंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर्स भी आते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी लेके आते होंगे, तो कभी कभार आप भी काफ़ी वो हो जाते होंगे, डिप्रेशन में हो जाते होंगे कि आखिरकार क्या ये प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? देखो, ये बात सही है कि हम भी एक ह्यूमन है। मैं एआरडी प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरा भी एक इमोशनल लेवल है, एक थ्रेशोल्ड है जिसको पार होने के बाद हम भी इमोशनली कभी ब्रेकडाउन होते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि अभी थोड़ा लास्ट मंथ की बात है, मैं डीन सर के साथ बैठा था। तो लाइक उस दिन बहुत कुछ हो रहा था रेजिडेंट साथ में ना, तो मैं बहुत दुखी था। मैं सर को बोला, सर मैं यहाँ पे रह के इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी इतना सारी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ ये। तो सर ने मुझे बोला कि डॉक्टर विष्णु, प्रेसिडेंट कभी थक नहीं सकता, थकना अलाउ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हम मिलके ख़त्म करेंगे, जितना रेजिडेंट के साथ हो रहा है, जो भी उनको दिक्कत है, खाने की दिक्कत है या जो भी दिक्कत आती है XYZ, उस सब का हम एक साथ मिलके निपटारा करेंगे। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो हम प्रेसिडेंट बनकर थक तो नहीं सकते। जो हमने 1 साल जिम्मेदारी ली है वो मन से 24/7 काम करते हुए निभाएंगे। तो डॉक्टर्स डे पे हमने आज स्पेशल कॉन्वर्सेशन की है डॉक्टर विष्णु के साथ। डॉक्टर्स की अगर हम लाइफ की बात करें, ये काफ़ी फैसिनेटेड कहा जाता है कि डॉक्टर बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं डॉक्टर्स की ज़िंदगी, खास तौर पर अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें और पीजीआई जैसे संस्थान की, यहाँ पे 24/7 काम करते हैं और इन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल के साथ भगवत सिंह की रिपोर्ट।